इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऐप को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपको अभी दिख रहा है ये हमारा लॉगिन यूआरएल है व्हिच इज़ appointments.visity.io। ये एडमिन लॉगिन है, मतलब ये लॉगिन है जो डॉक्टर्स खुद यूज़ करेंगे और उनका स्टाफ यूज़ करेगा। आप लॉगिन एक ही नंबर से है और एक नंबर आप मल्टीपल डिवाइस पे लॉगिन कर सकते हो। सो डॉक्टर कैन हैव दिस लॉग्ड इन ऑन देयर फ़ोन और वो अपने केबिन में होंगे और उनके स्टाफ जो बाहर रिसेप्शन पे बैठे हैं वो भी इसी नंबर से सेम टाइम लॉगिन कर सकते हैं, दोनों में सेम डेटा दिखेगा। ओके, सो लेट्स क्विकली लॉग इन। Okay, so I'm going to send OTP. OTP WhatsApp पे आएगा। Okay, now once you're logged in, by default आपको आज का डेट दिखेगा। Now before that, another important thing is ये अभी हम इसको ब्राउजर में हमने इसको ओपन किया है। इजी एक्सेस के लिए आप इसको अपने होम स्क्रीन पे ऐड कीजिए। होम स्क्रीन का मतलब यहाँ पे ये एंड्रॉयड फ़ोन है, तो यहाँ पे टॉप राइट में आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं। क्लिक ऑन दैट और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे एक ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड टू होम स्क्रीन, आपको ये ऐड टू होम स्क्रीन का पॉपअप दिखेगा। मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे आ रहा है दिस ऐप इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। लेकिन आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसको आप ओके कीजिए। जब आप वो करेंगे तो आपको बार-बार क्रोम नहीं खोलना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में जैसा आइकन आ गया है वैसा आपके फ़ोन में ऐड हो जाएगा। ये एंड्रॉयड में भी ऐसे ही होता है, आईफ़ोन में भी ऐसे ही होता है। डिफ़रेंस यही है कि आईफ़ोन में ये जो ऐड टू होम स्क्रीन वाला ऑप्शन है, वो टॉप राइट की जगह मिडल बॉटम ऑफ द स्क्रीन में आपको वो ऑप्शन मिलेगा। सो प्लीज़ आप इसको ऐड टू होम स्क्रीन कर दीजिए ताकि आपको बार-बार क्रोम ना खोलना पड़े एंड आप डायरेक्टली यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आई हैव टू अच्छा, हाँ, क्योंकि हमने एक बार लॉगिन किया था, यहाँ पे भी ये लॉग्ड इन है। मैं ऐप को किल कर लेता हूँ। आई एम गोइंग टू ओपन इट अगेन। ओके, परफेक्ट। एक बार आप लॉगिन करेंगे तो ये हमेशा लॉग्ड इन ही रहेगा अनलेस आप साइड मेन्यू में जाके स्पेसिफिकली लॉग आउट करो। इट विल ऑलवेज स्टे लॉग्ड इन। ये आपका होम स्क्रीन है, बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट पे ही खुलेगा। जो भी आज की डेट है उस पे ये ओपन होगा। ये हमको दिखा रहा है कि अभी 0 पेशेंट्स आर स्केड्यूल्ड एंड कोई वॉक इन पेशेंट नहीं है। वॉक इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट्स आते हैं विदाउट शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट। तो अगर कोई वॉकिंग पेशेंट को हमें ऐड करना है तो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन ऑन द टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन। इसको हम प्रेस करेंगे तो वॉक इन पेशेंट का आपको नाम और मोबाइल डालना है। आई एम गोइंग टू एंटर माय नेम और मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे आप वॉक इन पेशेंट को ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा दैट पेशेंट हैज चेक्ड इन और आपको व्हाट्सएप भी आ जाएगा। ओके, सो व्हाट्सएप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है हाय अमीश ठाकर, पेशेंट का नाम वेलकम टू डॉक्टर नीरज वर्मा। नाउ ये डेमो अकाउंट है इसलिए हमने एक रैंडम फेक नाम लिया है। उनको चेक इन टाइम दिखाएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको दिखाएगा कि फॉर फ्यूचर विजिट्स प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट यूजिंग दिस लिंक। तो ये जो आपका अपॉइंटमेंट का लिंक है वो भी उनको व्हाट्सएप में चला जाएगा और ये लिंक से वो नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट बुक करके आएंगे। नाउ ये हो गया वॉक इन पेशेंट ऐड करना। जो अपॉइंटमेंट बुकिंग किसी को करना है, अगर किसी के साथ आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग की लिंक शेयर करनी है तो आप साइड मेन्यू में जाइए और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है बुकिंग लिंक। यहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, आप यहाँ से लिंक को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर इट ऑन व्हाट्सएप और हाउएवर यू वांट टू शेयर इट। मैं फिलहाल लिंक को ओपन करता हूँ बिकॉज आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो एक काम करते हैं, ओके लेट्स क्लिक ऑन ओपन।
सो आप जब लिंक ओपन करेंगे तो इफ टाइप का आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा। नाउ यहाँ पे आपको पेशेंट कैन सेलेक्ट एनी डेट। सो लेट्स से वी आर हम आज की डेट सेलेक्ट करते हैं 8th of August and let's select the slot of 11 a.m. सिर्फ यहाँ पे अमीश लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे ग्रीन टिक आया मतलब अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया। नाउ ये जो हमने अभी देखा लास्ट बार, ये पेशेंट की साइड है। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट द क्लिनिक डज, पेशेंट ये करेंगे। आप उनसे जब अपॉइंटमेंट लिंक व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, दे विल क्लिक ऑन द लिंक एंड दे विल स्केड्यूल दिस अपॉइंटमेंट। और जैसे आपने देखा कि मैंने जैसे अपॉइंटमेंट स्केड्यूल किया, मुझे ये व्हाट्सएप आ गया एंड व्हाट्सएप में ये क्यूआर कोड टोकन आ गया। डॉक्टर का क्लिनिक का डॉक्टर का नाम ऊपर है, पेशेंट का नाम, मोबाइल, टाइम एंड डेट। सो पेशेंट को कंफर्मेशन चला जाता है कि योर अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड। आप यहाँ पे कोई भी नोट है वो नोट डाल सकते हैं। आपका एड्रेस, गूगल मैप लोकेशन यहाँ पे आ गया। अगर पेशेंट को अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है तो भी वो यहाँ पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिलेशन का ऑप्शन है दैट दी पेशेंट कैन यूज। ठीक, ना वापस अपने एडमिन पैनल पे आते हैं। नो, बिकॉज हमने अपॉइंटमेंट स्केड्यूल किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 11 AM द अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड। ओके, सो व्हेन द पेशेंट कम्स टू द क्लिनिक, जैसे वो क्लिनिक पहुंचते हैं, आप दो चीज कर सकते हो। नीचे बॉटम राइट में क्यूआर कोड स्कैनर का ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली उनका क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, या आप उनको नाम पूछ के आप यहाँ चेक इन पे भी क्लिक करेंगे तो उनका चेक इन हो जाएगा। सो नाउ आपको दिख रहा है कि फिलहाल राइट नाउ दो पेशेंट है जो क्लिनिक में अभी अंदर है, जिसमें से एक स्केड्यूल्ड है, एक वॉक इन है। वंस द पेशेंट इज डन मीटिंग विद द डॉक्टर एंड वंस दे लीव द क्लिनिक, आपको यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करना है, और जैसे आप कंफर्म करेंगे द पेशेंट विल बी चेक्ड आउट। और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है ऑन द टॉप राइट ऑफ द पेशेंट कार्ड कि वो क्लिनिक में कितने मिनट तक रहे। सो जो चेक्ड आउट पेशेंट है, दे वर इन द क्लिनिक फॉर 4 minutes। जो अभी चेक्ड इन है, दैट पेशेंट इज वेटिंग सिंस 1 minute। राइट, और इसमें आपको ये दिख रहा है कि उनका अपॉइंटमेंट था 11 AM के लिए, 11 AM का, लेकिन वो 8 o'clock क्लिनिक आ गए थे। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ट्रैक रहेगी। द इसका मेन यूज़ ये है कि जो डॉक्टर अंदर बैठे हैं, उनको यहाँ पे रियल टाइम दिखेगा कि वेटिंग में कितने पेशेंट्स हैं। वेटिंग में कितने पेशेंट्स है, आज कितने पेशेंट्स एक्सपेक्टेड है, आज हमने टोटल पेशेंट्स कितने देखे, वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा, तो ये दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू यूज। दूसरा, साइड मेन्यू में आपके दूसरे सब ऑप्शंस है। लेट्स से कोई हॉलीडे है, तो आप यहाँ पे हॉलीडे सेट कर सकते हो। जैसे आप हॉलीडे सेट करेंगे तो उस दिन पे अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं होगा। आपका जो स्लॉट्स है स्केड्यूल का, आप यहाँ से स्लॉट्स को अपडेट कर सकते हैं कि मंडे को फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम द डॉक्टर इज अवेलेबल। आप स्लॉट्स की ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। आपको ऐसा करना है कि सुबह के स्लॉट्स 15 मिनट के होने चाहिए और शाम को रश होता है तो 10 मिनट्स के स्लॉट्स होने चाहिए, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं फॉर एवरी सिंगल डे ऑफ द वीक। लास्ट में यहाँ पे एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स में बेसिकली आपको दिखेगा कि अ, इस महीने टोटल अपॉइंटमेंट्स कितने हुए, इस वीक में कितने हुए, कितने स्केड्यूल थे, कितने वॉक इन थे। यहाँ पे नो शो है। नो शो मतलब ऐसे कितने पेशेंट्स थे जिन्होंने अपॉइंटमेंट दिया लेकिन आए नहीं। तो ये पूरा डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा।
तो दिस इज़ हाउ इट इज़, इट्स वेरी ईज़ी टू यूज़। इसका मेन पर्पस है कि आपका जो मैनुअल आप नोटबुक में पेशेंट का नाम नंबर लिखते हो, वो प्रोसेस पूरा निकल जाता है और आप यहाँ पे सब चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो मैंने किया, दिस इज़ फॉर, मान लो आपको किसी पेशेंट को कॉल करना है, तो आप डायरेक्टली ये कॉल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन का डायलर डायरेक्टली खुल जाएगा। So it becomes very easy to call the patients. So this is the app. इनिशियली आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन जैसे आप 1-2 दिन यूज़ करना शुरू करेंगे, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ इसको यूज़ कैसे करना।